बाबर की कौन सी वो औलादें हैं जिन्होंने कल बंगाल में बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाने की नींव रखी है। ये करने की हिम्मत भी इस भारत भूमि में किसी की कैसे हो सकती है, और वो इसलिए हो रही है कि हमको जब बोलना चाहिए तब हम बोलते नहीं हैं, जब चिल्लाना चाहिए तब चिल्लाते नहीं हैं, और जब कुछ नहीं करना चाहिए तब बेमतलब में चिल्लाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें, अभी जो भी कुछ है ये बहुत लंबे समय तक आपके पास रहने वाला नहीं है। इसलिए अगर ये किसी को गलतफहमी हो गई है कि सत्ता बदलने से राष्ट्र बदलेगा, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। सत्ताएं आती हैं, सत्ताओं को अपनी सीमा में रहना होता है, चाहे वो संविधान हो, संसद हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो, सेना हो, ये सारे देश के अंग हैं और ये अपने उन नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जो देश के अंग नहीं हैं, जो देश नहीं चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। इसलिए 84 करोड़ सनातनी हिंदुओं की ड्यूटी है कि कम से कम एक छोटा सा कार्य जरूर करें। ये युद्ध कई सौ सालों से चल रहा है। शायद आपको दिख नहीं रहा है, या शायद आप देखना नहीं चाहते, इसलिए आपकी सुई कहीं अटकी हुई है। भारत आज की डेट में, आज इस समय, जो नेताजी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास वोट लेने और वोट बटोरने के अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। इसलिए नेताओं को जिताइए, हराइए, ये आपका काम है। लेकिन जब समाज और राष्ट्र को चलाने वाली शक्तियां झूठ बोलने की एक्सपर्ट हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। इसलिए शब्दों की उत्पत्ति सिर्फ सड़क चलते नहीं होती है। सभ्यताओं के इस कड़ी में ये जो शब्द पैदा होते हैं, ये कोई महान आदमी बोल देता है ऐसा नहीं होता। हर शब्द आपकी हजारों साल की धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था और मान्यताओं का प्रतिबिंब होता है, तब वो शब्द बनता है। और एक शब्द पूरी विरासत को, पूरी सभ्यता को हजारों साल की बता देती है। इसलिए शब्दों का सिलेक्शन, सड़क छाप कुछ लोग जो सड़कों पे बोलते हैं, कुछ शेरो शायरी करते हैं, वहां से मत लीजिए। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। इसलिए एक शब्द है जिसे हम लोग बिना सोचे समझे बहुत फर्राटे से बोलते हैं, और लगता है कि बड़े बड़े लोगों ने यह शब्द इस्तेमाल किया है। हमारे यहां जो गिरावट है वो ये है कि सनातनी हिंदू समाज पद से बड़े होने का कद नापता है। जो पद पे बैठा है वो बड़ा है, वो ज्ञानी है। दुनिया ने हजारों साल में तय किया है कि पद पे बैठने वाले महामूर्ख होते हैं। पद मिलना
और उस पद तक पहुंच जाना, उसमें ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जब पद पे बैठने वालों की स्तुति होने लगे, आरती होने लगे, तो समझ लीजिए कि समाज मर गया है। हमारे पूरे कालखंड में हम भगवान राम को इसलिए नहीं पूजते हैं कि वो राजा थे। हम हजारों साल के बाद भी, आज भी किसी को पता नहीं कि उनके वंशज है भी कि कोई नहीं है, लेकिन हम राम के आगे एक शब्द लगा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन मर्यादाओं को किस तरीके से उन्होंने बचाया और कैसे मर्यादा में रहते हुए काम किया, ये कथावाचक जो आपने चवन्नी छाप शहरों में छोड़ रखे हैं, जो कथा को पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हैं, कम से कम कमाएं पैसा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति यह है कि राम की कथा सुनाते वक्त उसमें लक्ष्मण जी आ सकते हैं, सीता जी आ सकती हैं, लेकिन मौला मौला अली अली नहीं आ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए जो राम के समकक्ष अली को खड़ा करते हो, क्योंकि आप अली को जानते नहीं हैं, इसलिए आपको लगता है सब अच्छे हैं। नहीं, ये गलतफहमी मुझे नहीं पालनी। इसलिए हम एक शब्द बोलते हैं, आज भी, अभी भी, आज के कार्यक्रम में मंच से बोला गया। इसलिए मैंने कहा कि मैं यहां हूं, आपके पास मेरा लौटने का टिकट है, तब भी मैं ये रिस्क लेता हूं। अगर कोई चीज मेरे सामने सिविलाइजेशन के एंगल से गलत बोली जा रही है, शब्दों का अनर्थ हो रहा है, तो इसलिए कि उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे खाना खिलाया है, मुझे रहने के लिए बुलाया है, लौटने की टिकट है, तब भी मैं उसे स्टेक पे लगा सकता हूं, लेकिन आपके उस बात को मैं पब्लिकली एक्सपोज करूं।